यस, बोलिए। जैसा जैसा प्लान हुआ वैसा ही सब कुछ हो गया। जी हाँ बिल्कुल बब्बर जी। अभी आप कहाँ पे हो? मैं अभी लीजन पे हूँ, आप सिटी में मत आओ। आपका नाम उनको पता है। अच्छा, मेरा नाम उनको पता है, बढ़िया। तो बात ऐसी है कि उन्होंने मुझे 15,000 दिए आपकी इंफॉर्मेशन देने के लिए। बढ़िया है, बढ़िया, कोई बात नहीं बब्बर जी, कोई बात नहीं। तो मैं आपसे मिलना और चाहूँगा, लेकिन अभी नहीं, बिला में। नहीं नहीं, आराम से मिलेंगे। आराम से, आराम से जी। आपको लग रहा होगा कि मैंने एक बार धोखा दिया, बार बार धोखा दूंगा। बट मुझे धोखा देना होता तो मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही नहीं बताता। तो आप अभी मुझे लाइक धोखेबाज की तरह मत, मतलब मैं बिल्कुल, धोखेबाज हूँ मैं ऐसे किसी मत को भी सोचिए। धोखेबाज नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं आपको दोष दे रहा हूँ। आपने मेरा नाम ओके बताया, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं मुझे। नहीं नहीं, ये देखो वो, अभी ये देखो आपका नाम बताना इम्पोर्टेंट था जी हाँ, क्योंकि 15,000 रुपये के लिए। उनको 15,000 की बात नहीं है मुफासा भाई। मैं अगर आपका नाम, मैं आपको पहले ही सब इन्फॉर्मेशन दिया था कि मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ। अपनी इस पे बात भी हुई थी कि मैं पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अपने प्लान की। बट फिर मैंने आपको फ़ोन करके वापस बताया कि आप प्लान दूसरा बनाना, पहला वाला नहीं। आपको एक चीज़ बताए, बोलो। आपने जो गाड़ी दी थी उसी गाड़ी को लेके, जो प्लान मैंने बोला था उस टनल का, उसी टनल को लेके मैंने पुलिस से जीत हासिल की है, बताया आपको ये चीज़। और अब मैं आपको कुछ चीज़ें पुलिस ने बताऊंगा, बताया मेरे मुझे। साथ आइए। आई नो आप मेरा भला चाहते हो, लेकिन उसके पीछे बुरा भी कुछ हो गया है। अब उसके बाद कुछ बोलना ज़रूरी है। वैसे आप क्या काम करते हो? पर वो दिखने में जी मैं तो बचपन से गुंडा ही हूँ। उनको हमारा काम ही है ये, ठगला है। बॉडी बनाई हुई। ये कौन है एकदम हसीन दिखने वाला आदमी? अच्छा सुनिए, अभी पप्पा गैंग में फिलहाल प्रोफेसर भी है, बंडिया मामा है, ताऊ है, और हमारे ये क्या ये भी है, है। काशीनाथ भी है, काशीनाथ भी, जो इनका सर फट रहा है बार बार। बस इसमें घनश्याम नहीं है, क्योंकि घनश्याम का सर सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। पप्पा गैंग मतलब इस शहर में बहुत ज्यादा फेमस बोल सकते हो आप, या फिर बदनाम बोल सकते हो। लेकिन कभी हमने किसी भी पुलिस वालों को मारने की कोशिश नहीं की है। अपना नाम इस शहर में बहुत ही रिस्पेक्ट से लिया जाता है, बदनामी से नहीं। हालांकि कुछ गलतियां हम लोगों में से कुछ लोगों ने करी हुई है, लेकिन सबने नहीं की है, इसकी वजह से ये नाम मेंटेन है। पप्पा गैंग के लोग, जिसमें से एक बंदा जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा, वो है काशीनाथ, जिसका किसी भी दिक्कत से कोई पाला नहीं। बेचारा भोला है, यहाँ वहाँ मस्ती करता रहता है, लेकिन कभी भी ऐसी कोई चीज उसने की नहीं कि उस पर मुझे अविश्वास हो। लेकिन बब्बन शेर बब्बन शेर, जिसने मुझे इतना सताया है इस पूरे शहर में, जिसके बारे में मैं डिटेल तो नहीं बता सकता आप किसी को। बस इतना बोलूंगा कि बहुत ज्यादा दिल दुखाया है आपने बब्बन जी। दूसरी चीज, हमारे प्यारे राज दुलारे प्रोफेसर जी। हम एक गैंग फॉर्म कर रहे हैं। यहां पे हमें आगे जाने का एक टास्क होता है, नेचुरल टास्क, सेल्फ टास्क कहते हैं इसको, जो आप बखूबी निभा रहे हो। किसी एक लड़की को इस शहर में ढूंढ लिया आपने, उस लड़की को इस घर की चाबियां दे दी आपने, जहां पे हमारा प्राइवेट सारा सामान रखा हुआ है, और उस लड़की के साथ आप पूरा दिन बिताते हो। गैंग की किसी भी कार्य में नहीं रहते हो, ना आपका ध्यान रहता है। मुफासा भाई, ये मैं हर गैंग एक के चोरी बारे में सोच प्रोफेसर, नहीं कर रहा। प्लीज मुझे बोलने दीजिए, हर एक चोरी में आपने बस साइड सीट पे बैठ के व्हाट्सएप पे चैट ही की। कहते हैं ना कि
10 अंडों में अगर एक अंडा सड़ा हुआ हो तो धीरे धीरे सब अंडे सड़ जाते हैं। मेरे पीछे मेरे बारे में क्या बातें हो रही थी या फिर जो भी हो रहा था वो सब मुझे पता है। कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन मेरे बारे में क्या नहीं सोच रहा है। अब ऊपर वाला जो विला है वो मैं आपके नाम कर रहा हूं सबके, ठीक है। ये आप सब एक दूसरे के साथ रहना, जो आप बांध के रहने की बातें करते हो वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, और इस बब्बर को ज़रा ज़्यादा संभालना, इसको अपने साथ में ज़रा जोड़ के रखना, क्योंकि इसके पैर बहुत ज़्यादा फिसलते हैं। मेरे अकाउंट में जितना पैसा है, जितना आप सबका कट है, सबको मिल जाएगा। मैं अपने लिए एक थोड़ी सी अमाउंट रख के आप सबको छोड़ के जा रहा हूँ, और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। काशीनाथ, मुफासा पैसे की बात ही नहीं है मुफासा, हमको ना ही घर चाहिए नहीं। गैंग चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, मैं जानता हूँ। मुफासा मुझे एक बात बताओ, अगर हमको पैसे चाहिए होता, जरूरत होती है मुफासा भाई, अगर मुझे पैसा चाहिए होता तो मैं तुम्हारे लिए वो ऑफिस बनाता, तुम्हारे लिए एक किचन में अलग सी सीढ़ी ये चेयर लगाता। क्या ये सारे तुमको इतना प्यार करते कि तुम्हारे पीछे हर दम रहते? क्या ये हर दम तुम्हारे लिए? ठीक है, भले मैं मानता हूँ लेट आते हैं, पर आ तो जाता है ना। हरदम तुम्हारे लिए गोलियां चलाने के रेडी, ऐसे नहीं होता। पीछे रहने के लिए रेडी। अगर शरीर के जो अंग है वो शरीर के हिसाब से चले ना तो ही बेटर है। अगर मुझे अपनी पीठ खुजानी हो लेकिन उसके बजाय अगर मेरा हाथ नाक खुजा रहा हो तो कैसे चलेगा? है तो मेरा ही हाथ, लेकिन अगर मेरा हुक्म नहीं मान रहा हो तो किस काम का वो हाथ? सही है कि नहीं? तुमको उसको सही दिशा देनी पड़ेगी मुफासा। दिशा सही देने की कोशिश की, लेकिन हाथ, पैर, नाक कुछ भी साथ नहीं दे रहा है। बस एक चीज है, ये इंसान भोला है, ठीक है। और मेरे जो नए नए लोग जुड़े हैं वो नया है, लेकिन वो बहुत काम का है, गाड़ी बढ़िया चलाता है, आपके गैंग में काम आएगा। रही बात बब्बर शेर की, तो उसको आप सुधारने की कोशिश करना और अपने प्रोफेसर जी की शादी कराना जरूर। बब्बर ने किया क्या है? नहीं मुफासा भाई, बता दूं? मुफासा भाई, क्या लेकिन आप मेरी शादी में आएंगे? मुफासा बब्बर के बारे में बताएगा, लेकिन बब्बर को किसी भी तरह की आँच नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो पप्पा गैंग का मेंबर है, और पप्पा गैंग के मेंबर को कोई हाथ नहीं लगा सकता, खुद पप्पा गैंग का कोई मुखिया भी नहीं। बब्बर के बारे में आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो चोरी थी होने वाली, ये बब्बर ने ऑलरेडी पुलिस वालों को बता भी दी थी और मुझे भी बता दी थी। तुम्हें हम भाई मानते थे बब्बर। आगे की स्टोरी सुनो। मैंने चोरी में जो भी प्लान था कि हम कौन सा रेडियो स्विच करेंगे, हम कौन से टनल से जाएंगे, यह पुलिस वालों को पहले ही पता था। जो बब्बर ने गाड़ी दी थी वो जानबूझ के दी थी ताकि वो स्लो चले और पुलिस मुझे आराम से पकड़ सके। लेकिन इस सब इंफॉर्मेशन के बावजूद मैंने वही गाड़ी ली, मैंने वही प्लान लिया और वो प्लान सक्सेसफुल भी कर दिया। लेकिन उसके बाद बब्बर जी ने मेरा नाम भी पुलिस वालों को बोल दिया कि मुफासा वो चोर है। अब पुलिस वाले मुझे जिंदा या मुर्दा शायद पकड़ना चाहते हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बब्बर जी को कोई अगर छुएगा तो मुफासा को अच्छा नहीं लगेगा। इस गैंग के एक रिस्पेक्टेड मेंबर हो आप ताऊ, संभाल लेना इन सबको। मैं आपसे विदा ले रहा हूं। मैं ये बंगलो आप सबके नाम करने जा रहा हूं। आप सब में से जो बेहतर है उसके नाम पे कर लूंगा ताकि आपकी चीजें सेफ रहें। अकाउंट में पैसे ताऊ आपके आ जाएंगे, या फिर प्रोफेसर जी के अगर अकाउंट में डाल दिए तो शायद वो रहे ना रहे, इसलिए शादी में खर्च हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल, शादी तो आपकी बनाएंगे, बड़ी धूमधाम से बनाएंगे, लेकिन मैं उस शादी में शरीक नहीं होऊंगा। क्यों काशीनाथ जी? घर भाई ताऊ के नाम पे कर दूंगा, पैसे आपके नाम पे ट्रांसफर होंगे, फिर आप वो डिवाइड कर लेना, ठीक है। और आप नहीं लोग मुफासा भाई नहीं। मुफासा जी, आपसे इज्जत एक से बात रहें। कहना चाहता हूँ, अगर आप शादी में नहीं आएंगे तो शादी भी नहीं होगी, क्योंकि आपको नाचना है मेरे शादी में। और अगर आप घर में नहीं आओगे तो वो घर भी नहीं खुलेगा। मेरी बात सुनो। मुझे किसी की कोई भी बात नहीं सुननी। अब सब खत्म हो चुका है, कोई कुछ ना बोले, यही बेटर होगा। क्या मिला आपको ये सब करके? काशीनाथ, मैं मुफासा भाई को ये मुफासा भाई बोलो ना। पहले से खुशी से रहना इनके साथ और ख्याल रखना अपना। आप दूसरे लोग प्रोफेसर जी, मत करो मुफासा भाई। सब लोग खुश रहना, ठीक है।
मुफासा भाई ऐसा मत करो मत मुफासा करो। भाई। आई गसंडा से ये तो मुफासा भाई रुक जाओ, मुफासा भाई मत जाओ, मुफासा भाई। बंडा मामा प्लीज मेरा पीछा न कीजिए, मुझे जाने आपका दीजिए। शायद समझ नहीं, मुझे जाए। आपसे फिर से तो इंस्पेक्टर साहब, वो जो चोरी हुई थी, हाँ सर। उस चोरी में 5 गोल्ड बार बरामद हुए थे ओके सर, 5 गोल हुआ है। और कुछ कैश था, ब्लैक मनी, ओके सर। और एक कोई सिक्योरिटी गार्ड था। ओके सर। लेकिन वो सारी चीजें समंदर में बह हाँ, गई सर। है, अरे क्योंकि वो चीजें मैंने खुद समुद्र में फेंकी, अरे सर, आपने फेंक दी? क्योंकि वो चोरी मैंने खुद की है। सर आप ठीक हो ना सर? हेलो। जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक हूँ और ओशो आवाज में हूँ। मैं अपना सर आप अपना जुर्म कबूल करने आया हूँ। ठीक है सर। जो चोरी मैंने की थी उसका जुर्म मैं कबूल करने आया हूँ। सर थोड़ा लेफ्ट। मुफास सर थोड़ा लेफ्ट। ओके ओके सर। थोड़ा राइट भी हो लेता हूँ, वो भी निकाल हाँ, दीजिए। सर थोड़ा लेफ्ट भी हो जाओ। सर आपका राइट। ओके ओके सर, आप प्लेट वो रख सकते हो अंदर नीचे। उन्होंने सर वहां से लूट के लाए थे 5 गोल्ड बार और कैश सर, वो सब वो पानी में छोड़ के आ गए सर। पानी में बहा दिया? हाँ पानी में भागे सर तो भैया इतनी मेहनत करी क्यों थी फिर? सर इधर ही सर देखो। एक्चुअली कैसा होता है कि हम जिस चीज के लिए मेहनत करते हैं ना, वो जो रीजन होता है वो अगर अपने पास नहीं रहे तो फिर उन चीजों का कोई महत्व नहीं रहता है। और मुफासा ने जो लूट की थी उसका कोई रीजन था जो मेरे पास अभी नहीं रहा, इसलिए मैंने वो मतलब सब पानी में बहा दिया। लूट करने का रीजन भी था आपके पास? जी हाँ सर, वाह जी वाह, क्या रीजन था सर? प्राइवेट रीजन था सर, हर चीज आपको बता नहीं सकता हूँ। ठीक है सर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। हमारे पास सर पहली डिटेल आ गई थी, कोई था हमारे पास इन्फॉर्म। मैं बताता हूँ, बब्बन शेर करके इन्फॉर्मर थे, उन्होंने आपको बताया कि मुफासा ने चोरी की। जी सर। पर मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि अब वो पीडी के ओवरवॉच में है, तो प्लीज आप बब्बन शेर के साथ अगर कुछ भी होता है, बिल्कुल सर, उनके आपको साथ पकड़ा जाएगा। उनको कुछ नहीं होगा सर। वो मेरे एक ठीक है? फैमिली मेंबर में आपके से एक साथ थे, काशीनाथ तात्या उनको थे। कोई छू नहीं पाएगा। क्या? आपके साथ एक काशीनाथ तात्या करके थे कोई? ये गलत इन्फॉर्मेशन है आपको पुलिस। ये मुझे बब्बन शेर नहीं ने नहीं बताई। नहीं, मेरे साथ इस शहर से बाहर से 2 लोग आए थे और मैंने उनको यहीं से समंदर किनारे से रफा दफा कर लिया। क्योंकि वहाँ पे 3 लोग और थे सर, तो आप नाम दे देंगे तो अच्छा रहेगा। सर देखो, वो शहर से बाहर से आए थे चंटू और बंटू, जो मैंने उनको बता दिया ऑलरेडी नाम, मैंने और उनको बब्बन भेज दिया। शेर जी ने सर जो गोलियां चल रही है, गोलियां चल रही है बाहर। गो रिस्पॉन्ड नहीं नहीं सर ऊपर ही चल रही है पीढ़ी पे। अरे सर ये देख लो सर, आप ही के लोग हैं। पीढ़ी सर पे मेरा गोलियां चला रहे सर। मेरा कोई कोई नहीं नहीं। है, मैं अकेला हूँ। नहीं मुझे पता था डायलॉग आने वाला है, ठीक है। आपका कोई नहीं है, ठीक है, ये भी लिख दिया। और मैं अकेला हूँ, ये भी लिख दीजिए। आप अकेले हो, ठीक है, ये भी लिख दिया। और कुछ? 1 मैन आर्मी। अरे सर ये वही भर जाएगी पूरी, मतलब वही पुस्तक क्या बोले। अरे सर 20 लाइन है सर एक पेज में, कितना लिख? ओके बस उतना ठीक है। खड़ू रबर से थोड़ा खोद दीजिए, शॉर्ट की लाइन चलेगा। अच्छा और पेंसिल लेके आए सर। हाँ वही रबड़ है, पांडे देना। कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। पेंसिल को उल्टा कर दो, उसके ऊपर ही रबर है लग रहा है। अरे लिखते लिखते गर्लफ्रेंड का नाम भी लिख दिया मैंने, शिट, उसको अरे मिटाना सर पड़ेगा। क्या कर रहे हो? हाँ ये मुफासा भाई, सर मैं 1 मिनट मुफासा से कुछ बोलूं क्या? 1 मिनट बोलिए बॉबी जी। सर वो पिक्चर तो देख ली थी ना आपने? सर पिक्चर रह गई देख के बाबा सर जी। आपके कुछ तो गलत हो गया सर आपके ऊपर। रह गई बॉबी जी पिक्चर। आई एम रियली अरे सॉरी यार क्या करते हो सर, पिक्चर देख के आनी चाहिए। सर। यहाँ पे मेरी जिंदगी पिक्चर बन गई और अरे आप मुफासा अपनी जी, पिक्चर एक के बात बारे में बोल बताइए, रहे हैं। आपका असली चेहरा क्या है? आप रॉबरी भी करते हो, आप लोगों की मदद भी करते हैं, सर फिर यहाँ पे मुफासा आके आप कन्फेस भी करते हैं, मतलब क्या नहीं। क्या क्या करना चाह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब देखो, मुफासा जो है ना वो समझ के बाहर है।
गरीब को मदद करेगा, जहाँ तक हमें और सुनने जहाँ में पे आया है- गलत चल रहा हो वहां पे इंसाफ भी करेगा। हमें जहाँ तक सुनने में आया है, मुफासा कायदे का बड़ा पक्का है। जी हाँ सर, और वही कायदा जो टूटा है उसके बाद मुफासा तो थोड़ा सा रूठा है। सरकार भी कुछ कायदे कानून बनाती है, उनको क्यों तोड़ देते हो आप? उसी के लिए सर माफी मांगने और कन्फेस करने तो आया हूँ आपके पास। वो जो 2 बंदे थे आपके साथ, चंटू और बंटू। जी हाँ सर, वो एक किधर की है? उम्र 22 साल, दूसरे की उम्र 28 साल। सर हमारे पास डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड है चंचू और बंटू का पानी? नहीं होगा सर, क्योंकि नहीं उनको है, मैंने डिस्चार्ज कर लिया। तुरंत भेज दिया। वो आए, हाँ सर, चंटू काम बंटू करा और देख चले लेंगे गए। यार। कहाँ से बुलाया था सर, ये भी बता दीजिए। युगांडा। युगांडा? जी हाँ सर, मलेशिया के एग्जैक्टली बाजू में। अच्छा, मलेशिया के बाजू में युगांडा। मुफासा, आपके बंदे फायरिंग तो नहीं करेंगे ना? बॉबी जी, मेरा कोई भी बंदा अब शहर में नहीं है। जो थे वो इतिहास बन चुके मेरे लिए। मुफासा अब अकेला है। पीछे ये खिड़की, छोटी सी खिड़की, वहां से देखिए कितने लोग आ रहे हैं। वो तो प्यार है, प्यार है मुफासा का। मुफासा का भाई, देखो कितने लोग आ रहे हैं, फट से देखो। अच्छा गाँव मुफासा के बारात में बाराती देखो कितने आ रहे हैं। अरे सर, सीट बेल्ट लगाओ, नहीं यार। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा भी कोई कहीं है, बस वो ही तुझ में कहीं है, इस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। कैसा लगा बॉबी जी? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये गाना ये चीज बयान करता है बॉबी जी कि जो आज जिंदगी मिली है उसको आप जी लो, क्या पता कल हो ना हो। अगर आज ही मर मर के जियोगे तो मरने के टाइम पे क्या ही जियोगे, तो ये कि नहीं? सही बात है यार सर। और इंसान की जो भी है वो जिंदगी सबको नहीं मिलती। बिल्कुल सर, इंसान की जिंदगी जिसको मिलती है वो उसकी कदर करना सीखना चाहिए। जो इंसान जिंदगी की कदर ना करे, जिंदगी उस इंसान की कदर नहीं करती। सही बात। मुफासा। दोस्तों, अगर आप अपने रूल बनाओगे और उन रूल्स को आप खुद नहीं फॉलो करोगे तो फिर उस रूल्स को कोई फॉलो नहीं करेगा।